हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपी ईएसबी के द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के तहत कृषि विस्तार अधिकारी की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कि 2700 प्लस आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं। और इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 3 जुलाई से प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 17 जुलाई 2026 रखी गई है। तो आप सभी को ऑनलाइन फॉर्म का कैसे फिल करना है, आज के वीडियो में इसका हम पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। और इस फॉर्म को आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कैसे फिल करेंगे, इसका भी पूरा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और इस फॉर्म को आप ऑल इंडिया के कहीं की भी अभ्यर्थी हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप यूआर कैटेगरी से अप्लाई कर पाएंगे। तो एक बार अप्लाई करने से पहले एक बार इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसको हम पढ़ लेते हैं, ताकि सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएँ। और आपको जो फोटो सिग्नेचर को लेकर डाउट आ रहा है और समस्या आ रही है, तो उसको आपको कैसे क्या रहेगा, इसका भी हम जानकारी पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं। इसका फॉर्म फिल का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर डेट देख लीजिए। और एग्जाम आपके 2 अगस्त से प्रारंभ आपके हो जाएंगे। फीस आप सभी ने देख लिया होगा। फीस आपको जो यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 प्लस 60 रुपये पोर्टल चार्ज। और जो अदर स्टेट के भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी इसी प्रकार की लगी 560 रुपये। जो मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं उनके लिए 250 यानी 250 प्लस 60 रुपये ने 310 रुपये को फीस पे करनी होगी। ये आपका एग्जाम का कंसेप्ट है। अब चलिए पहले इसकी टोटल पोस्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और आपको जो फोटो के संबंध में आपको डाउट आ रहा है कि फ़ोटो में नाम और डेट, उसको पहले हम क्लियर करते हैं, ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना रहे, आपको कोई डाउट यहाँ पर ना रहे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पोस्ट, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट आपकी 2784 पोस्ट आपकी निकाली गई। तो आप सभी के लिए अच्छा खासा यहाँ पर मौका है। जो कि पोस्ट का नाम देख सकते हैं कृषि विस्तार अधिकारी है। ये आपके यहाँ पर डिवाइड कर दी हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन, तो आपके पास या तो कृषि में यानी एग्रीकल्चर में आपके पास जैसे एग्रीकल्चर बीएससी है, या आपका एग्रीकल्चर में जैसे बीटेक है, इस प्रकार सी है। या आपके पास उद्यान की यानी हॉर्टिकल्चर में आपके पास कोई ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर पाएंगे। बाकी कोई भी स्ट्रीम के कैंडिडेट जो बीएससी पीसीएम या सीबीजेड या अन्य स्ट्रीम वाले, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो वहाँ पर आप बाकी देख सकते हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट है आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी सभी कंप्लीट यहाँ पर हो जानी चाहिए। बाकी जो फोटो और सिग्नेचर के बारे में बोला गया, पहले एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पॉइंट नंबर 3.16 पर यहाँ पर देखेंगे 16 पर। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, इन्होंने बोला कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय कलर फोटो हस्ताक्षर स्वयं की हस्तलिपि होना चाहिए। और फोटो देखिए, फोटो आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से तक पुरानी नहीं होनी चाहिए। और फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की दिनांक और आवेदक का नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यथासंभव आवेदन पत्र में देख सकते हैं यहाँ पर जैसा फोटो दाढ़ी या क्लीन से में लगाया है, तो वैसे ही आपको परीक्षा हॉल की स्थिति में आपको दर्ज करानी होगी। और यदि यहाँ पर पढ़ने के लिए चश्मा लगा है तो चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन आपका काला चश्मा और आपका ट्रांसपेरेंट लेंस वाला ही होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक बात हम क्लियर कर देते हैं कि जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है वो पुराना ही कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। अब आपकी जो फोटो में नाम और डेट वाला सिस्टम हट गया है, अब आपकी लाइव फोटो ही कैप्चर हो रही है। तो उसमें आपको नाम और डेट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इसको लेकर आप परेशान हुई। जितने भी आपके एग्जाम यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं पिछली साल 2025 से ही सभी किसी प्रकार के अप्लाई हो रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ लाइव फोटो अपलोड हो रही है। और उसमें ना आपको कोई डेट लिखना है ना कोई नाम लिखना। और आप सभी बताइए कि लाइव फोटो हम नाम और डेट कैसे लिख देंगे। सिर्फ आपको जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और जो हैंड रिटन टेस्ट है वो आपको अपलोड करना होगा। तो आई आप सभी की डाउट क्लियर हो चुके होंगे, तो इसको लेकर कोई आपको परेशानी नहीं होना है। अब लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, आपका जो सिग्नेचर है उसको कैसे अपलोड करना है, हैंड रिटन टेस्ट कैसे अपलोड करना है, प्रोफाइल पंजीयन को कैसे अपडेट करना है, इसका हमने ऑलरेडी चैनल बनाया है। तो उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। रिसेंटली आपकी जो हॉस्पिटल असिस्टेंट है इसकी वैकेंसी के लिए हमने प्रोवाइड किया था, तो उसका तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो उसको देखकर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए। लाइव फोटो यदि आपकी पुरानी हो चुकी है तो लाइव फोटो को भी अपलोड आप कर लीजिए। अब बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप सभी के मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र है, आप उसको ओपन करेंगे। और लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें क्लिक करेंगे। लेकिन आपको प्रिंट लेने में आगे समस्या आती है, तो इसके लिए आपको एक तरीका हम बता देते हैं, ताकि प्रिंट लेने में कोई आपको आगे समस्या ना हो। तो जो मोबाइल यूजर है, मोबाइल से अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक ब्राउज़र को सर्च करेंगे अपने यहाँ पर प्ले स्टोर में, फायरफॉक्स, इसको डाउनलोड कर लेंगे। इससे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसको हम पहले से डाउनलोड किए हैं, तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो इसमें आगे जब आप प्रिंट लेंगे तो प्रिंट लेने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी क्रोम से भी फिल कर सकते, कोई समस्या नहीं है। तो अब आपको अप्लाई करने के लिए सिंपल अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे MPESB और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ जो पहली लिंक दिख रही है ESB की, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ जो इंग्लिश दिख रहा है, इस इंग्लिश पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर दिख रहा है जो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म, इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है इस प्रकार से। अब क्लिक करने के बाद आपका पेज यहाँ पर ओपन हो गया है।
अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो पीडीएफ का आइकन दिख रहा है वाला, इस पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड आपका हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो साइड में ये वाली लिंक दिख रही है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। चेकबॉक्स को यहाँ पर टिक करना है, इस प्रकार से आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपका यदि पहले से प्रोफाइल पंजीयन बना हुआ है, आपने ईएसपी का कोई भी फॉर्म फिल किया होगा, तो आपका जो पहले से प्रोफाइल पंजीयन बना हुआ है वो पंजीयन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर दीजिए, इसके कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक कर दीजिए। लेकिन यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, आपने ईएसपी का कभी कोई फॉर्म ही फिल नहीं किया, आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपने एक नया प्रोफाइल को बना लीजिए। अब चूँकि प्रोफाइल हमारा ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी प्रोफाइल बनी हुई, तो हमको डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाएंगे। लेकिन आप और एक बात और ध्यान दीजिए, आपकी जिसकी प्रोफाइल बनी हुई है उसमें कोई फ़ोटो सही नहीं है, डॉक्यूमेंट कोई गलत अपलोड है, तो उसको एडिट जरूर कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। और आप सभी को पता है वैकेंसी कितने साल बाद आई है और इतनी खासी आपकी वैकेंसी आई है, तो आप कोई भी रिस्क मत लीजिए, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड बाद में नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सभी को आपको कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप पर आपको दिखा देती हैं। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब जिसके में ई-केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है, ई-केवाईसी करने के लिए, तो ई-केवाईसी कैसे करना चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। लेकिन इसके पहले यदि आपने कोई फॉर्म फिल किया होगा तो आपको इस प्रकार का पेज आपका डायरेक्ट ओपन हो गया होगा। तो आपको कोई समस्या नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर स्क्रॉल करते चलिए, आपको यहाँ पर फोटो दिख जाएगी, यहाँ पर नाम दिख जाएगा, आपका सिग्नेचर दिख जाएगा। यहाँ पर अभी आपको आवेदन क्रमांक नोट जनरेट दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। तो स्क्रॉल करते हुए चलिएगा, सभी डिटेल को यहाँ पर चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं तो फॉर्म सबमिट करने के तो फिर आपको 60 रुपये अलग से पे करना होगा। तो अब इससे अच्छा है कि पहले ही चेक कर लीजिए प्रोफाइल पंजीयन को कैसे सुधारना है। हमने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन हमने दे दी है। तो अब आपका सब कुछ यहाँ पर चेक कर लेना है इसमें। और खासकर आपको जो हैंडरिटन टेस्ट दिख रहा है, इसमें ना तो आगे की लाइन, ना पीछे की लाइन, ना ऊपर की, ना नीचे की, कोई कट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस कारण भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप इसके संबंध में जब नोटिफिकेशन में जाएंगे एक बार आपको हम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, देखिए पॉइंट नंबर 3.25 पर आएंगे, तो यहाँ पर देखिए नस्तीकरण के संबंध क्लियर बोला गया है कि जो भी यहाँ पर देखिए अधूरे फोटो या ब्लर आपका या गलत डॉक्यूमेंट या गलत डिटेल रहेगी तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सब कुछ आपको चेक कर लेना है। यदि आपका सब कुछ सही तो आपको जो आगे बढ़ाए का ऑप्शन दिख रहा है, इसी आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका इस प्रकार का पेज आएगा। आप सबसे नीचे को स्क्रॉल करते जाएंगे तो पॉइंट नंबर 31 पर आइए और यहाँ पर आप देखिए, अब आपको अपने यहाँ पर पात्रता की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो इनमें से आपको यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसको टिक करेंगे, यदि यहाँ पर संविदा कर्मी तो इसको टिक करेंगे, और इनमें से कुछ नहीं है फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर बिना वर्ग पर आपको टिक करना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए कि आप शासकीय कर्तव्य पर हैं और उसके कारण आयु में छूट लेना चाहते हैं, यानी आप सीधी बात शासकीय डिपार्टमेंट गवर्नमेंट में आप यहाँ पर जॉब करते हैं तो यस करेंगे इस प्रकार से, और यदि नहीं करते तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ पर बोला गया कि आप 1/1/1963 के बाद जो राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, यदि किए गए हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से। तो आपको की गई सेवा की अवधि आपको माह में फिल करनी, कितनी माह आपने की थी, और यदि नहीं तो सिंपल आप नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बोला गया है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी सदा कर्मचारी हैं। अब यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, की गई सेवा की अवधि आपको माह में फिल करनी है, यदि नहीं तो डायरेक्ट आपको नो पर क्लिक करना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कि आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं, तब जो अभ्यर्थी विवाहित है, मेरिड है, तो उनके में आपको एस नो करने का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन आप यदि पहले से अनमेरिड है, आपने टिक किया है प्रोफाइल पंजीयन में, तो आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा, आपको इसमें एस नो करने का ऑप्शन नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना से पुरस्कृत हैं। यदि हैं तो हाँ, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। तो यदि आपने अनमेरिड पर टिक किया तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज दिखेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, तो जब मध्य प्रदेश का जो खेल में पुरस्कार होता है तो यदि विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो यस, नहीं तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आइए आप तो देखिए पॉइंट नंबर 41, तो एक क्या बोला गया पहले समझ लीजिए आप। तो क्या इन्होंने बोला कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो नीचे दिए गए वेतन वर्ग, इन्हें जो आपको दिए गए हैं इतने पॉइंट में, इनमें से कोई एक आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो उसमें से आपको 55 वर्ष तक की एज में आपको छूट मिल जाएगी और प्लस आपको बोनस नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो इनमें से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर देखिए, जिसमें से ज़्यादातर कैंडिडेट एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो इसको आप जरूर टिक कीजिए, आगे आपको बोनस नंबर भी मिलेगा। तो यहाँ पर टिक करके एनसीसी सी सर्टिफिकेट तो ही आपको टिक करना, बी या कुछ और है तो उसको टिक मत कीजिए, नहीं तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा और आगे आपको समस्या ही हो सकती है। तो आपके पास कुछ इनमें से आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो टिक कीजिए, अन्यथा नो पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है पोस्ट का नाम देखिए कृषि विस्तार अधिकारी है,
योग्यता की बात करें तो कृषि में या उद्यानिकी में स्नातक आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है अभ्यर्थी के लिए, तो मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यान्वयन जीवित पंजीयन जो लाइव रजिस्ट्रेशन है ये आपके पास होना चाहिए, और ये दोनों के लिए आवश्यक है, चाहे मध्य प्रदेश के निवासी हो या मध्य प्रदेश के बाहर के अदर स्टेट के हो, तो दोनों के लिए आवश्यक नो पर क्लिक करते हैं। तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपके पास पहले रोजगार रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अब बात आती है रोजगार पंजीयन आपको कैसे करना है। तो इसके पहले जो हॉस्पिटल असिस्टेंट का फॉर्म चल रहा था उसके मैंने लिए आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, तो आप एक बार रोजगार पंजीयन को कर लेते हैं तो आपका ये पंजीयन है जो 3 साल तक के लिए वैलिड रहता है। तो उसमें हमने आपको मध्य प्रदेश के निवासी के लिए और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी दोनों के लिए हमने स्पेशल आपको प्रोवाइड जानकारी की है, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसको देखकर बिल्कुल फ्री में होता है, 1 रुपये भी आपको नहीं लगता है, आप अपने घर बैठे मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। लेकिन समस्या उसमें एक ये आती है कि उस पोर्टल पर क्योंकि सर्वर इशू के कारण OTP नहीं आता है, तो OTP को लेकर आप परेशान मत होइए। आप रात में या बार बार ट्राई करते रहेंगे तो आपका OTP आ जाएगा, OTP लॉगिन करने का तो अपना पंजीयन को कर लेंगे। बाकी की डिटेल आप वीडियो में देख लीजिए, लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप ये अपने मोबाइल फ़ोन से भी ये काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास पंजीयन होना आवश्यक है, तो पंजीयन नंबर अपना फिल कीजिए, रोजगार पंजीयन नंबर, पंजीयन की दिनांक, आपने किस दिनांक को पंजीयन किया था वो दिनांक आपको फिल करना है। बीच में यदि आपकी कभी रिन्यू किया है तो रिन्यू की डेट आपको फिल नहीं करना है, आपको हम बार बार इसलिए जानकारी बता रहे हैं ताकि कोई आपको गलती ना हो। और दोस्तों आप सभी वीडियो को देख लेते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और जो भी डिटेल आपको हम बता रहे हैं ये देख, आप वीडियो को कंपेयर करके भी देख सकते हैं, कोई आपको महत्वपूर्ण आपको इंस्ट्रक्शन नहीं बताता है और यही गलती बाद में करते हैं। अभी आप जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट का देख रहे होंगे, तो उसमें से बहुत से अभ्यर्थी का इन्हीं गलती के कारण आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, रिजेक्ट भी हो गया है। तो यह गलती आप आगे ना करें, इसलिए आपको बार बार ये सभी जानकारी आपको बताते हैं, नहीं तो 8 से 10 मिनट में हम भी आपको वीडियो कंप्लीट कर देंगे ऑनलाइन फॉर्म का। तो आपको ये जानकारी ध्यान से देखते जाना है। अब यहाँ पर देखिए किस जिले से आपने पंजीयन किया है वो जिला अपना यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो आप चाहे मध्य प्रदेश के निवासी हों तो आप अपना स्वयं का जिला सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आप भोपाल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी जिला सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो भी यहाँ पर पंजीयन है वो फिल करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आवेदित पदों के लिए जो आपने शिक्षण योग्यता है और अनर्हता अपने नोटिफिकेशन में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और आप सब कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ही इस प्रकार से टिक कर देना है। अब यहाँ पर आएंगे आप तो देखिए कि आपके पास समग्र ID क्रमांक है। अब ये समग्र ID क्रमांक आपकी फैमिली इस प्रकार से देखेंगे, तो एक आपकी फैमिली ID होती है, फैमिली ID में सभी की मेंबर ID अलग अलग होती है। तो उस मेंबर ID में यदि आपकी स्वयं की समग्र ID है यानी स्वयं की, तो यहाँ पर हाँ पर टिक करेंगे, समग्र नंबर फिल कर देंगे। और समग्र ID आप सभी बात जरूरी होगी क्योंकि रोजगार पंजीयन समग्र ID से ही होता है, तो आप अपनी समग्र ID को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं देना चाहते तो नो पर भी आप टिक कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपके टोटल 11 एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए। तो आपने सुविधा के अनुसार 11 एग्जाम सेंटर को यहाँ पर अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए, एक एक करके जो भी अपने एग्जाम सेंटर को रखना चाहते हैं। और सभी एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना मैंडेटरी है, तो आपको सभी को सिलेक्ट ही करना होगा। तो एक एक करके अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ पर टोटल 11 को ही आपको सिलेक्ट यहाँ से करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो घोषणा पत्र दिख रहा है इसको यहाँ पर चेकबॉक्स को टिक कर दीजिए आप। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दी गई, इसको एक बार आपको क्लियर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि परीक्षा के लिए यहाँ पर आप ठीक है सब कुछ यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में ही हस्ताक्षर अति लघु होने से, या अब यहाँ पर बोला गया है कि जो भी आपके सिग्नेचर हैं वो आपको यहाँ पर देखिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में करते हैं। जिससे आपको मान लीजिए नाम इस प्रकार का है, आपका नाम इस प्रकार का है, यदि आप इस प्रकार का सिग्नेचर कर देते हैं तो अभी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको सिग्नेचर कैसा करना है, जैसे आपका नाम है तो आगे के लेटर कैपिटल बनाइए, पीछे के छोटे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। और लघु का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आपका सिग्नेचर इतना ही से इतने पेज में इतना सा ही दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है, तो इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका सिग्नेचर प्रॉपर साइज में ही आपको अपलोड करना है। और जो हैंड रिटन टेस्ट है, अन्य डॉक्यूमेंट आपको सही तरीके से अपलोड आपको आगे करने होंगे। तो सब कुछ आपका सही, तो आगे बढ़ाई पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपका यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल गया है, तो इस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि बाई चांस यहाँ से आप बैक आ जाते हैं या पेज रिफ्रेश हो जाता है तो आप इसी एप्लीकेशन नंबर को फिल करके फॉर्म को यहीं से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको आपको नोट कर लेना है। अब नोट करने के बाद यहाँ पर जब नीचे को आएंगे तो यहाँ पर बोला गया कि देखिए शिक्षण योग्यता का दस्तावेज, तो आपका जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा BSc एग्रीकल्चर है मान लीजिए, तो BSc एग्रीकल्चर की जो फाइनल ईयर है या फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है, या आपके पास जो भी कृषि से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो फाइनल ईयर है फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट अपलोड नहीं करना, ध्यान दीजिए। 10th की मार्कशीट आपको प्रोफाइल पंजीयन अपलोड करनी है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, तो वो तो आपने प्रोफाइल पंजीयन में ही अपलोड कर दी होगी।
यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता बोला कि शैक्षणिक योग्यता का मतलब ये है कि आपकी जो पोस्ट है उस पोस्ट की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो उसको अपलोड करना है। चूँकि बहुत से अभ्यर्थी यही गलती कर रहे हैं, पर बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो फिर बाद में परेशान होंगे। तो इसलिए आपको अभी एक जानकारी क्लियर करते चल रही है। तो यहाँ पर अपनी मार्कशीट को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको 150 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में, और इसका पिक्सल आप देखिए 700 रख देना है विड्थ ये वाली चौड़ाई, और हाइट रख देना आपको 950। इसको कैसे रिसर्च करना है, तो आप बहुत सारी ऑनलाइन टूल उपलब्ध हैं, किसी भी टूल का यूज आप कर सकते हैं। ये आप जैसे मैं यूज कर रहे हैं allmultitool.com, आप चाहें तो इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सभी की सेम रहती है लगभग। तो जैसे यहाँ पर आएंगे, मान लीजिए आप, तो यहाँ पर जो फ्री इमेज रिसर्चर टूल दिख रहा है और यहाँ पर बहुत सारे टूल भी हैं आपके यूजफुल। तो यहाँ पर आएंगे तो कुछ जो इमेज रिसर्चर टूल दिख रहा है, इसी इमेज रिसर्चर टूल पर आप क्लिक करेंगे। ये आपको डॉक्यूमेंट रिसर्च करने के लिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपके जो भी सर्टिफिकेट वो यहाँ पर अपलोड आप कर देंगे। चलिए एक बार आपको हम सैंपल दिखा देते हैं पहले कैसे आपको रिसर्च करना है यहाँ पर। तो डेमो के लिए देखिए मैंने जैसे यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर हमने अपलोड कर लिया एक, आपको अपने सर्टिफिकेट को इस प्रकार से अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर आपको यहाँ पर कुछ और दिख रही होती है, यहाँ पर आपको रिमूव करके 700 कर देना है। ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर हाइट में आपको कुछ और दिख रहा होगा तो इसको रिमूव करके आपको 950 आपको करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको पिक्सल ही करना है, यहाँ पर यूनिट कुछ और है तो पिक्सल कीजिए। DPI यहाँ पर आप 300 कर दीजिए ताकि आपकी सर्टिफिकेट ब्लर ना हो। साइज 150 की भी तक रहेगा तो यहाँ पर लगभग 140 के आसपास कर दीजिए, तो आपकी साइज सही रहेगी, तो आपको यहाँ पर फोटो भी आपकी अच्छी क्वालिटी में दिखेगी। यहाँ पर आपको JPG या JPEG को टिक करना है और इमेज रिसाइज पर क्लिक कर देना है। सिंपल सा काम है। तो कुछ ही सेकंड में देखिए आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिसाइज हो गया है। इस तरह को डेमो के लिए दिखाया था। आप यहाँ पर डाउनलोड इमेज पर क्लिक करेंगे और उसको अपलोड यहाँ से आप और डाउनलोड करने का डिलीट पर क्लिक कर देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ से डिलीट भी आपका हो गया है। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, वही सर्टिफिकेट, और अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपको अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको शो भी होने लगेगा, उसको व्यू करके आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके बाद आपको सबको सही तो सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको इस प्रकार का पेज दिख रहा होगा। चूँकि पर्सनल डिटेल तो हमने इसको हाइड कर दे, डायरेक्ट नीचे ही यहाँ पर हम स्क्रॉल करके आ चुके हैं, लेकिन आपको पूरा फॉर्म दिखेगा। इसमें आपको इस प्रकार का वाटर मार्क दिख रहा होगा, भुगतान नहीं है इस प्रकार का दिख रहा होगा। और आप जब नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, आपको प्रिंट का दिख रहा है, एक प्रोसीड टू पेमेंट का दिख रहा है। तो अभी इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक नहीं होगा। पहले आपको जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इसी प्रिंट पर आपको क्लिक करना होगा, तो आपका जो फॉर्म है प्रिंट के लिए पहुँच जाएगा। क्रोम ब्राउजर जो यूज करते हैं उनके लिए इस प्रकार की एरर आपको आ सकता है, तो इस प्रकार का तो कुछ नहीं करना है। जो फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करते हैं तो आपको इस प्रकार का एरर नहीं आएगा। आपको A4 साइज में प्रिंट को भी ले लेना है और बैक आ जाना है। और फायरफॉक्स ब्राउजर नहीं करते आप यूज, मान लीजिए तो क्रोम ब्राउजर भी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार का आएगा। एक बार आपको बैक कर देना है। अब जैसे बैक कर देते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर प्रोसीड टू जो पेमेंट का ऑप्शन ये आपका इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी फीस को पे करना है। तो प्रोसीड टू पे पर आपको क्लिक कर देना है। अब पे करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे। आप चाहे डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं। जैसे UPI से करना है तो UPI पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको पेटीएम दिखेगा और ये आपको सेकंड ऑप्शन भी दिख रहा है, तो पेटीएम से भी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड वाले ऑप्शन में आपको फ़ोनपे, जीपे, QR कोड इन सभी माध्यम से पे कर सकते हैं। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक कर देते हैं मान लीजिए। अब यहाँ पर भी आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन है कि आप नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड मतलब ATM कार्ड का भी यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो UPI जैसे फ़ोनपे, QR कोड। तो UPI वाला ऑप्शन सबसे सरल है, तो इसको आप UPI पर क्लिक कीजिए। अब UPI पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिख रहा है। एक आपको ऐप्स दिख रहा है, तो जिस मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं इसी फ़ोन में आपका फ़ोनपे या गूगल पे आपका इंस्टॉल है तो इससे पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक समस्या क्या आ जाती है कि हो सकता है पेज जब तक आप ये ऑफर कर रहे हैं तो पेज आपका रिफ्रेश हो जाए या बैक आ जाए तो इसमें आपका पेमेंट फेल हो जाता है और आपकी पेमेंट भी फंस जाती है। तो इससे अच्छा क्या है कि आप क्या कीजिए, किसी दूसरे फ़ोन से अपना फॉर्म को फिल कीजिए और दूसरे जिस मोबाइल में आपका फ़ोनपे, जीपे इंस्टॉल है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने QR कोड से फीस को पे कीजिए। तो इस वाले ऑप्शन पर ही आपको QR कोड पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो शो QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड दिखेगा। उस QR कोड को आप दूसरे मोबाइल फ़ोन से स्कैन करके अपनी फीस को पे कर दीजिए। अब पे करते समय की बात ध्यान रखना है, आपको पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, नहीं तो पेमेंट आपका फेल हो जाएगा। कुछ सेकंड आपको वेट करना है, आपका ऑटोमेटिक पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद अपना फॉर्म का प्रिंट आपको ले लेना है और प्रिंट लेने का तरीका आपको हमने बता ही दिया है। आप फायरफॉक्स ब्राउजर का यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए वहाँ से अपनी फीस को पे नहीं कर पाए, हम बैक आ चुके हैं, लेकिन आपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया होगा और मान लीजिए नहीं भी नोट किया तो आगे इसके तरीका भी बता रहे हैं कि कैसे उसको फाइंड भी करेंगे। और जिसने फॉर्म सबमिट कर दिया, प्रिंट लेना चाहते हैं सही तरीके से, तो वो सभी के लिए प्रोसेस यहाँ पर सेम रहेगी। तो अब दोबारा से होम पेज पर आएंगे आप, तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पर जो अपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया वो एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। प्रोफाइल पासवर्ड, अब प्रोफाइल पासवर्ड यदि आपको हो सकता है याद ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे को आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, इस वाले पर क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखा देती एक बार, यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए।
तो यहाँ पर देखो वही आपका जो प्रोफाइल का पंजीयन नंबर है वो फिल करेंगे, प्रोफाइल पंजीयन नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा। तो वही पासवर्ड यहाँ पर आपको प्रोफाइल में यूज करना और इस पासवर्ड को सेव करके रखिए क्योंकि आगे इसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और आगे बढ़ा पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा। जिसने फीस पेमेंट नहीं किया है तो फीस को पे कर सकता है और जिसने फीस पेमेंट कर दिया है तो उनके लिए आपको एक इस प्रकार का देखिएगा भुगतान है, इस प्रकार का देखिएगा भुगतान है। आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, कितने अमाउंट आपका पे हुआ है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए आपका कोई गलती हो चुकी है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। कैसे एडिट करना है तो ये वाला आपको लिंक ओपन हो चुकी है, यहाँ पर आएंगे आप तो इस लिंक की मदद से अपनी फ़ीस को 60 रुपये को पे करना होगा, एडिट की फ़ीस। इसको सुधार सकते हैं तो इसको भी आप मत सुधारिए, इसका हम अलग से वीडियो को प्रोवाइड करेंगे तो उसको आप देख सकते हैं। तो ये तो रहा प्रिंट का फॉर्म, रिप्रिंट का और फीस पेमेंट करने का। अब मान लीजिए यदि आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं, भूल चुके हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब अपना यहाँ से आवेदन क्रमांक भी आप खोज सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, प्रोफाइल पासवर्ड जो आपने फंड किया वही यहाँ पर फिल करना है, कैप्चा फिल करना है और आगे वाला पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर वो आपको शो हो जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट करके यहाँ पर आपके आगे के फॉर्म की कंटिन्यू प्रोसेस को यहाँ पर इसमें फिल करके कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने में कोई समस्या आ रही है, कोई आपको डाउट आ रहा है, कोई भी आपको समस्या आ रही है टेक्निकल, तो जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी को फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई समस्या आ रही है खासकर रोजर पंजीयन में, तो रोजर पंजीयन के आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए आप तो मिल जाएगा, तो उसको आप हेल्प ले सकते हैं और आप बोलेंगे कमेंट करके तो अलग से भी आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कर देंगे रोजर पंजीयन का। कम से कम 10 लोग स्टूडेंट बोलेंगे तो हम आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और आपको एक हाइप का ऑप्शन भी दिख रहा होगा तो उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।